वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय रन टाइम एनवायरनमेंट। एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना यह प्रोग्राम का रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। और जब तक प्रोग्राम आउटपुट में है हम ये बोलते हैं ये रन टाइम है, ये रन टाइम वैल्यूज है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, राइट। तो अब यहां पर आप समझो कि दोनों एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है। तो आप समझो जब भी हम C++ में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या अगर मैं C++ में एक अरे को डिक्लेयर करता हूं, दोनों के केस में कॉमन ये है कि यदि मैंने C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं या अरे डिक्लेयर किया है तो बच्चे ये दोनों मेमोरी एलोकेट करेंगे कंपाइल टाइम पे। इन दोनों का मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो अरे हो। अरे इन C++ allocates the memory at compile time, लेकिन वो रन टाइम पे भी करता है, राइट। तो बात ये है कि यदि मैंने एक अरे डिक्लेयर किया मान लो यहां पे 50 का, तो ये अरे मुझसे डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज क्यों मांग रहा है? इसलिए क्योंकि इस अरे का जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो कंपाइल टाइम पे हो रहा है। ये अरे जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो कंपाइल टाइम पे करेगा, और ऐसी मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स होती है साइज में, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो साइज में फिक्स्ड है, जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, इस मेमोरी को C++ में कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी। एंड दिस इज व्हाट स्टैटिक मेमोरी, कि ये अरे जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है अगर वो कंपाइल टाइम पे करता है तो इस मेमोरी को जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कभी भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी मतलब विच इज फिक्स्ड इन साइज एंड विच कैन नॉट बी चेंज। तो आप देखो जब भी आप एक अरे बनाओगे आपको हमेशा अरे एक फिक्स साइज का मिलेगा।